8 महीने जेल में रहने के बाद सोमवार को नरेश मीणा जेल से जमानत पर बाहर आए। बाहर आते ही वो सबसे पहले समरावता गांव पहुंचे, वो गांव जहां से उनके जेल जाने की पटकथा लिखी गई थी। अब सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि नरेश मीणा का अगला सियासी कदम क्या होगा। क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थामेंगे या फिर वो सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे को मजबूत करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट को अपना आदर्श मानने वाले नरेश मीणा वैसे अपनी सियासी शुरुआत कांग्रेस के साथ कर चुके हैं, लेकिन पहली बार जब उन्हें 2023 में 12 जिले की छपरा सीट से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था। लेकिन नरेश को अपनी पहली चुनावी बिसात में बीजेपी उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस से बाहर रहते हुए नरेश ने 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले फिर कांग्रेस का दामन थामा और लोकसभा चुनाव के लिए टोंक सवाई माधोपुर से टिकट की मांग की, लेकिन फिर उन्हें निराशा हाथ लगी। लेकिन जब प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव का ऐलान हुआ तो नरेश ने देवली उनियारा सीट से टिकट मांगा और तीसरी बार भी नरेश को निराशा ही हाथ लगी। बाद नरेश मीणा ने फिर से निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया और इस बार वो चुनाव भी लड़े, लेकिन मतदान के दिन एसडीएम को थप्पड़ मारने फिर समरावता गांव में हुई हिंसा के चलते उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब जब वो जेल से बाहर आए हैं तो माना जा रहा है कि वो फिर से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। दरअसल 12 जिले की अंता सीट से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को एसडीएम को रिवॉल्वर दिखाने के चलते 3 साल की सजा हुई, जिसके चलते उनकी विधायकी चली गई है और सीट पर फिर से उपचुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है। ऐसे में नरेश मीणा जब बाहर आए तो माना जा रहा है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल है कि वो क्या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के साथ उनकी संभावनाएं कम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जेल में रहने के दरमियान बीजेपी पर खूब हमले किए थे। वहीं कांग्रेस से उनको टिकट मिलने की संभावनाएं इसलिए फिर भी कम है क्योंकि अंता सीट पर कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक प्रमोद जैन भाया का दबदबा रहा है। प्रमोद जैन भाया यहां से विधायक रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा लगातार प्रमोद जैन भाया के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में नरेश मीणा ने भाया का जमकर राजनीतिक विरोध किया, प्रमोद जैन भाया के घर के सामने प्रदर्शन किए। इस मामले में तो नरेश मीणा पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो अब सवाल है कि क्या नरेश मीणा यहां से एक बार फिर निर्दलीय किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि इस सीट पर नरेश मीणा की काफी पहले से नजर है और यहाँ पर मीणा समुदाय की अच्छी खासी तादाद भी है। ऐसे में नरेश मीणा के लिए ये बड़ा मौका हो सकता है।